हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्लोकर्स एकेडमी में। आज मैं आप सबको नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराने वाला हूं। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप सबको इस पाठ का हिंदी अर्थ बताया था, तो जो लोगों ने इस पाठ का हिंदी अर्थ नहीं देखा है वो जा करके पहले इस पाठ का हिंदी अर्थ देखेंगे, तब आकर के वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे ताकि वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को खुद से कर सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जब ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न का मैं सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बता दूंगा तो आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप सभी लोगों ने कितना प्रश्नों को सही किया। सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ क्या है, यह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए नाखून क्यों बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी बहादुर, ऑप्शन नंबर सी आविन्यो, ऑप्शन नंबर डी मछली। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक, पहला नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला प्रश्न हमारा दूसरा नंबर है, कहा जा रहा है कि कौन सा निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। ऑप्शन नंबर ए श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर बी नागरिक लिपि, ऑप्शन नंबर सी बहादुर, ऑप्शन नंबर डी नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो कौन सा निबंध जो है सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भावना जगाता है, तो वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ। तो दूसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न हमारा तीसरा नंबर है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी की कौन सी विधा है या कौन विधा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है ललित निबंध, ऑप्शन नंबर बी है कहानी, ऑप्शन नंबर सी है कविता, ऑप्शन नंबर डी है उपन्यास। तो तीसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, यह क्या है तो ललित निबंध है। अगला प्रश्न हमारा चौथा नंबर है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार कौन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चौथा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न हमारा पांचवा नंबर है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। पांचवा नंबर प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर है 1907 दुबे छपरा बलिया में, 1916 बदरघाट पटना में, 1935 अमरावती महाराष्ट्र में, 1925 नागरा बलिया में। तो इनका करेक्ट आंसर जो है जन्म कब हुआ था, पांचवा नंबर का प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इनका जन्म जो है छपरा दुबे के बलिया में इनका जन्म हुआ था 1907 में। अगला प्रश्न हमारा छठा नंबर है कि नाखून प्रतीक है किस चीज का। ऑप्शन नंबर है पांचवी प्रीति का, मानवता का, प्रेम का या पौरुष का। तो छठा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी वह पांचवी वृत्ति का प्रतीक हमारा नाखून है। अगला प्रश्न हमारा सातवां नंबर है, कहा जा रहा है कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन है स्वच्छ रहने के लिए, दूसरा ऑप्शन है बर्बरता समापन हेतु, तीसरा नंबर ऑप्शन है सुंदरता के लिए और चौथा नंबर ऑप्शन है मजबूरी से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बर्बरता समापन हेतु। आज बहुत गर्मी भी है, लाइट कटा हुआ है, मैं वीडियो बना रहा हूँ ऐसे ही पसीना हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर करके और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं आठवां नंबर प्रश्न की ओर। आठवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका पहला नंबर ऑप्शन है लड़के ने, बी नंबर ऑप्शन है लड़की ने, इसके बाद सी नंबर ऑप्शन है पत्नी ने और डी नंबर ऑप्शन है नौकर ने। तो किसने पूछा था, तो इनकी बेटी ने पूछी थी, अर्थात लड़की ने यह पूछा था। तो इसका करेक्ट आंसर आठवां नंबर का बी होगा। अगला प्रश्न नौवां नंबर है हमारा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और प्रशासनिक पद पर थे। ऑप्शन नंबर है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी शांति निकेतन, ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय और ऑप्शन नंबर डी सभी। तो 9 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर इनमें से सभी या सभी होगा, क्योंकि जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी थे वो प्रोफेसर और प्रशासनिक पद पर
काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय तीनों जगहों पर थे। उसके बाद 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा कि द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। द्विवेदी जी को किस रचना के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आलोक पर्व के लिए जो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 10वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न हमारा 11वां नंबर है कि लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियां कौन सी है। लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियां कौन सी है। तो जब मैं आप सभी लोगों को यह पाठ जब पढ़ाया था तो उस लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन में मैं ये बताया था कि लोग जो नाखून को कला के रूप में रखते थे, तो कोई त्रिकोण कलर का, कोई वर्तुलाकार का, कोई चंद्राकार का, हर आकार का लोग जो है नाखून रखते थे। तो लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियां कौन कौन सी हैं, तो इनमें से सभी होगा या उपयुक्त सभी होगा। यानी जो ये चंद्राकार भी हो सकती थी, वर्तुलाकार भी हो सकती थी और वो त्रिकोण भी हो सकती। तो 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न हमारा 12वां नंबर है कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वो मारना नहीं जानती पर मरना नहीं जानती पर पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। मतलब कहा जा रहा है कि मनुष्य की पशुता को जितना बार भी काट दो वो मरना नहीं जानती है पर, तो यह पंक्ति किस पाठ का, तो यह किस पाठ का होगा। आप जान ही रहे कि नाखून का है, काटने का बात कर रहा है, तो ये किस पाठ का होगा, तो नाखून की बढ़ते हैं का। तो 12वां नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाखून की बढ़ते हैं, ये पाठ का है। अगला प्रश्न हमारा 13वां नंबर है। कहा जा रहा है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। यह किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, किसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए मैक्स मुलर ने, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन नंबर डी कालिदास ने। तो यह किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, तो यह कालिदास ने कहा था। तो 13वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कालिदास ने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न हमारा 14वां नंबर है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो ऑप्शन नंबर है कि इंद्र का ब्रज, ऑप्शन नंबर बी है धनुष, ऑप्शन नंबर सी है त्रिशूल, ऑप्शन नंबर डी है तलवार। तो दधीची की हड्डी से क्या बना था, तो इंद्र का जो क्या बना था, तो ब्रज बना था। तो हमारा 14वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी इंद्र जी का जो है ब्रज किस चीज से बना था, तो दधीची के हड्डी से बना था। 15वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि आलोक पर्व किन की कृति है। आलोक पर्व जो है किन की कृति है। तो अभी हम लोग पढ़े कि आलोक पर्व पर जो है इनको हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जाहिर सी बात है कि आलोक पर्व किसकी कृति हो जाएगी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हो जाएगी। तो 15वां नंबर प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा 16वां नंबर है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए डकैत को, ऑप्शन नंबर बी चोर को, ऑप्शन नंबर सी हत्यारे को, ऑप्शन नंबर डी नाखून को। तो निर्जल अपराधी किसे माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, तो वह नाखून को जो है निर्जल अपराधी वो मानते हैं। तो 16वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो हमने आज नाखून की बढ़ते हैं पाठ का टोटल 16 ऑब्जेक्टिव किया, और आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया। और अगर आप सभी लोग इसी तरीके का वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट जो है आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।